ऐवान सदर में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ज़रदारी से मुलाकात। वफाकी बजट से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। एक दूसरे की बजट तजवीज़ पर इतफाक। बास काबिल अमल निकात पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को ग्रीन सिग्नल। बजट की मंजूरी की राह हमवार। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सर ज़रदारी को मुबारकबाद दी। मुस्कराते हुए कहा कि नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। सर ज़रदारी ने कहा कि आखिर बेटा किसका है। सदर मुमलिकत का वफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों की हकूक़ और माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। कहा कि बजट में शराय तरक्की और अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग करने की कोशिश की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से अलग मुलाकात भी की। बिलावल भुट्टो का आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। कौमी असम्बली का बजट इजलास मुख्तसर नोटिस पर बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान को जुमेरात की रात तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास 10 के बजाय 12 जून को बुलाने पर मुशावरत मुकम्मल। वजारत पार्लिमानी अमूर ने 12 जून को समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक बजट पर बहस मुख्तसर रखी जाएगी। बजट मंजूरी के तमाम मराहल एक हफ्ते में मुकम्मल करने का फैसला। हुकूमत मुहर्रम से कबल बजट मंजूरी यकीनी बनाना चाहती है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान तरक्याती बजट पर इत्तफाक राय हो गया। एहसन इकबाल की तरक्याती बजट से मुतल्लिक मुज़ाकरात की कामयाबी की तस्दीक। कहा कि PSDP पर हुकूमत और इत्तेहादियों में मामला तय पा गए हैं। वफाक छोटे सूबों पर आइंदा बजट पर ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। जब से ज़्यादा बलोचिस्तान, फिर सिंध के और फिर KP के फंड्स पर खर्च होंगे। पंजाब के लिए वफाकी बजट में सबसे कम फंड रखे जाएंगे। बलोचिस्तान के तरक्याती मनसूबों के लिए 265 अरब रुपये खर्च होंगे। सिंध के तरक्याती मनसूबों पर 195 अरब रुपये खर्च करेगा। KP के लिए 98 अरब। पंजाब को तरक्याती मनसूबों के लिए 72 अरब रुपये मुख्तस होंगे। 150 अरब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुख्तस किए जाएंगे। K4 और हैदराबाद कराची मोटरवे के लिए फौरी फंड्स जारी किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर अमन सोबंदी एहसन इकबाल की क़यादत में वफाकी टीम की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। मुलाकात में NEC इजलास और सूबे के मालियाती हुकूक से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अगर सूबे के साथ सौतेली मां जैसा रवैया बरकरार रखा तो NEC इजलास बुलाने में शिरकत मुश्किल हो जाएगी। बजट और कौमी अहमियत के फैसलों से कबल बानी PTI से मुशावरत और उनकी मंजूरी ज़रूरी है। वफाकी मुज़ाकराती टीम ने सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात वज़ीर आज़म समेत मुतल्लिक़ा फ़ॉरम पर उठाने और उनके हल के लिए संजीदा इक़दाम की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के मौला फज़ल रहमान से भी मुलाकात। महमी दिलचस्पी के अमूर सूबाई हकूक़ के लिए हसूल के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर तबादला ख्याल। NFC में पंजाब अपना हक नहीं छोड़ेगा। NFC में कट लगेगा तो अपने हक का दिफा करेंगे। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान का प्री बजट को कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पंजाब अपने 100 बड़े प्रोग्राम चला रहा है। हमें वसाइल चाहिए। सूबा अपने वसाइल किसी तरह नहीं दे सकता। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। अवाम को रिलीफ पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत है कि बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। कॉन्फ्रेंस में मौसूल होने वाली सिफारिशात को बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। शिमा पंजाब असम्बली में भी प्री बजट मुबाहिसों का आगाज़ कर दिया गया। वफाकी बजट में ताख़ीर के बायस सूबाई बजट का तैयारी का अमल भी मुतासर हुआ। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तीर निशाने पर लग गया। पीपल्स पार्टी ने 9 हलकों में मैदान मार लिया। 7 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग की 4 नशिस्तों में से 2 पर दोबारा गिनती का हुक्म। एक मजलिस वादुल मुस्लिमीन के हिस्से में आई। 24 में से 21 नशिस्तों का रिजल्ट आ गया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक GB1 गिलगित से PP के उम्मीदवार अमजद हुसैन 10,594 वोट लेकर जीत गए। GB2 गिलगित से नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान 13,433 वोट लेकर कामयाब। GB3 से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास 7877 वोट लेकर कामयाब। GB6 हुंजा से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम 6,390 वोट लेकर जीत गए। GB7 से PP उम्मीदवार सैयद तौकीर मैदी शाह 4,320 वोट लेकर कामयाब। GB8 से मजलिस वादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद कासिम 10,658 वोट लेकर फातेह करार पाए। GB10 से PP उम्मीदवार नासिर अली मकबून 6,582 वोट लेकर कामयाब हो गए। GB11 से PP उम्मीदवार इकबाल हसन 5,944 वोट लेकर कामयाब। उनके बद मुकाबल स्पीकर अमजद अली हार गए। GB18 दियामर से 4 से नून लीग के किफ़ायतुर रहमान 5,521 वोट लेकर जीत गए। उनके बद मुकाबल साबिक वज़ीर आला गुलबर खान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये पहली बार हुआ कि वफाक में हुकूमत होने के बावजूद नून लीग को GB में शिकस्त का सामना करना पड़ा।
पीपल्स पार्टी और नून लीग का गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला। जीबी में पीपी का नून लीग से इत्तेहाद पीडीएम तर्ज पर होगा। ज़राए का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर नून लीग का होगा। इत्तेहादी हुकूमत में वज़ारतों की तकसीम का 60 और 40% का फार्मूला होगा। काबीना में पीपल्स पार्टी को अक्सरियती जबकि मुस्लिम लीग नून को नुमाइंदगी मिलेगी। आज़ाद उम्मीदवार और छोटी जमातों को हिमायत हासिल करने के लिए भी राब्ते जारी हैं। हुकूमत साजी से मुतल्लिक बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्के। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का अगला वज़ीर आला कौन? पीपल्स पार्टी में वज़ारत आला के लिए जोड़ तोड़ तेज। अमजद हुसैन एडवोकेट वज़ारत आला के मजबूत उम्मीदवार। दीगर नाम भी ज़ेर गौर। साबिक स्पीकर फिदा मोहम्मद नाशाद और तौकीर मेहदी भी वज़ीर आला की दौड़ में शामिल। मोहम्मद अली अख्तर और सैयद जलाल अली शाह का नाम भी सियासी मंजरनामे पर ज़ेर बहस। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए 17 नशिस्तें दरकार। किसी जमात को सादा अक्सरियत मिलने का इम्कान कम। आज़ाद अरकान किंग मेकर होंगे। मखसूस नशिस्तें अलॉट होने के बाद ऐवान 33 नशिस्तों का हो जाएगा। मखसूस नशिस्तों में से खवातीन की 6 और टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तें 3 मौजूद हैं, जो कि जनरल सीटों पर कामयाबी के तनासुब से अलॉट होंगी। पीटीआई का गिलगित बल्तिस्तान में प्री पोल धांधली का इल्जाम। हल्फ के दिन यौम सियाह मनाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर का कहना है कि वोट डालना, अपने मनपसंद लोगों को पार्लियामान तक पहुंचाना अवाम का हक है। हेरा फेरी करना और लोगों को अपना हक इस्तेमाल करने से रोकना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। इंतखाबात में प्री पोल धांधली की गई। खास मंसूबे के तहत पीटीआई को इस पूरे अमल से बाहर निकाला गया। इस वक्त 70% पाकिस्तानी पीटीआई के साथ हैं। हम इसे जाली और धांधली सजा इंतखाबात करार देते हैं। हम 8 नशिस्तों पर 100% जीत रहे थे, जिनका फॉर्म 47 मिलना चाहिए था। सेनेट में कायदे इस पर इख्तलाफ। सेनेटर रामा राजा नसरबाज का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में धांधली की गई। अपनी मर्जी का रिजल्ट हासिल किया गया। अवाम के हक के रायदही पर डाका डाला गया। गिलगित बल्तिस्तान के 2 हलकों में दोबारा गिनती का हुक्म। जीबी 18 दियामर के 9 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती होगी। साबिक वज़ीर आला गुलबर खान ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी। इलेक्शन कमीशन का तांगीर के 9 पोलिंग स्टेशन के बैलेट पेपर्स दोबारा खोलने का फैसला। तमाम उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में दोबारा गिनती होगी। फॉर्म 47 के मुताबिक जीबी 18 दियामर से नून लीग के मलिक किफ़ायतुर रहमान कामयाब हुए। जीबी 20 से खिजर 2 के तमाम पोलिंग स्टेशनों और पोस्टल बैलेट्स की दोबारा गिनती का बाकायदा हुक्म जारी। रिटर्निंग ऑफिसर ने यह फैसला मुबैना बेसाबियों की शिकायत पर आज़ाद उम्मीदवार सफदर अली और पीपल्स पार्टी के नज़ीर अहमद की दरख्वास्त मंजूर करते हुए किया। इस हल्के से नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल जहां कामयाब हुए थे। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर आ गई। बेशतर कारोबारी मराकज़ खुल गए। रावलाकोट में CMS का मुहासरा खत्म। तिबी खदमात मुकम्मल बहाल। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ महदूद ऑपरेशन के बाद CMH रोड क्लियर करा लिया गया। सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई से शहरियों और मरीजों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। 6 जून से अब तक फायरिंग में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हुए। शहदा में आज़ाद कश्मीर पुलिस के 3 और FC का 1 एहलकार शामिल। 3 मुजाहिरीन अपनी अंधाधुंध फायरिंग से जाँ बहक हुए। रावलाकोट में शहीद एहलकारों की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई।